मेरे सखा नंद बाबा के छोरा की हत्या होगी, मैं इसका मुख्य कारण बनूंगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। लेकिन अक्रूर अपने राजा के बात को सिर चढ़ा करके जाता है और धीरे 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 रथ पर चढ़ करके घोड़ों की लगाम खींच करके अपने मन को कृष्ण के चरणों में समर्पित करके कि कृष्ण यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो यही सही, लेकिन मुझे समाज में संसार में अपयश नहीं मिलना चाहिए। कृष्ण मुझे अपयश का पात्र मत बनाना प्यारे। मुझे मालूम है कि यदि मैं गोकुल में आऊंगा और गोकुल में तुम्हें लेकर के मैं मथुरा आऊंगा और मथुरा में आकर के वो कंस तुम्हें मार डालेगा और इसका मुख्य कारण मैं ही होऊंगा। आज अक्रूर ये बात मन में विचार करके घोड़ों की लगाम खींच करके धीरे 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 चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मालूम है जब ब्रज की सीमा आई ना तो अक्रूर ने अपने पादुका उतार दिए, अपने पादुकाओं को उतार कर साइड में रख दिया और नंगे पांव कृष्ण के उस ब्रज स्थली में अक्रूर जी प्रवेश कर रहे हैं। और उधर कृष्ण भी समस्त सखाओं के साथ में ब्रज में अर्थात जंगल में अपनी गायों को चरा रहे हैं। समस्त सखा बीच में और सखाओं के पास में कृष्ण जाकर के कहते हैं, हे सखाओं मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बोले क्या लाला बताओ ना। वो कृष्ण कहते हैं कि लाला सखाओ आज तक हम तुम साथ में रहे, देखो एक दिन सभी को ऐसे जाना होता है क्योंकि कुछ समय के मेहमान हैं सभी संसार में, मैं भी आप भी। जिस तरह एक पंछी होता है किसी वृक्ष पर जाकर के अपना रैन बसेरा करता है और सुबह होते ही वो उड़ जाता है, ठीक वैसे ये संसार है सखाओ। और सखा तो सोच रहे हैं कि आज कन्हैया को क्या हुआ है, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। कृष्ण कहते सखाओ देखो मैंने तुमसे खूब शरारतें की, तुमको डांटा, तुमको फटकारा भी और कभी कभी तुम्हें एक दो मैंने लगा भी दिए और ना जाने मैं कैसी कैसी तुम्हें गालियां देता था, लेकिन वो तुम अपने मन में मत रखना, उन्हें उन सबको तुम भुला देना। मधुमंगल आता है, अरे कन्हैया क्या हुआ, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है। मधुमंगल को आलिंगन कर लेते हैं प्रभु और कहते हैं मधुमंगल देख मुझे तेरे घर के भोजन में सबसे ज्यादा आनंद मिला, मैंने सभी सखाओं का भोजन किया, मुझे तृप्ति मिली, लेकिन तेरे घर का जो भोजन मैंने पाया ना मुझे आनंद मिला, मुझे अत्यंत स्वाद मिला। लेकिन तू इस बात का मलाल मत रखना कि कृष्ण ने मेरे साथ में मुझे डांटा और तुझे भोजन लाने के लिए मैंने मजबूर किया, तो इन सभी बातों को अपने मन में मत रखना मधुमंगल। सभी सखाएं रोने लगे, आज कृष्ण को क्या हो गया है। और जब माँ अच्छा जब घर में यदि बेटा हो और बेटा यदि बीमार भी हो जाए और जब बेटा कहता है मैया से कि मैया मुझसे जो गलती हुई हो मुझे माफ कर देना, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, आपकी इतनी चंचलता में करता, नाना प्रकार की मैं वहाँ उधम करके आता, तुम्हें सुननी पड़ती मेरे कारण, मैया मुझे माफ कर देना। क्योंकि अंतिम समय ऐसी बातें याद ही आती है मेरे भाई बहन। तो मैया का कलेजा फट उठता है, अरे लाला तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, आज तुझे मेरे लाला को क्या हो गया है। और वही कृष्ण कर रहे हैं अपने सखाओं से कि भैया जो कछु भयो से मुझे माफ कर दियो यार, और जो भयो सो भूल जाइयो, मेरे जाने को समय है गयो है। और जैसे ही सुनी कि कृष्ण के जाने को समय है गयो है तो सखा तो
बैठे के बैठे रह गए। और जैसे ही गाय चल रही हैं, गायों ने सुना कि मेरे जाने का समय हो गया है। गाय का मुख में जो चारा लगा हुआ था वो मुख में लगा के लगा रह गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसी दिन से गैयाओं ने चारा खाना बंद कर दिया। ब्रज में किसी गाय ने उस दिन चारा नहीं खाया, अपना पेट नहीं भरा। और उधर अक्रूर आ रहे हैं ब्रज की सीमा में। जैसे ही अक्रूर आते हैं, अक्रूर कृष्ण को पता चलता है, बलदाऊ दादा साथ में है कि अक्रूर आ चुके हैं। अक्रूर दादा के पास में जाते हैं, प्रणाम करते हैं। काका प्रणाम करता हूं आपको। अक्रूर कृष्ण को देख करके रोने लगता है और कहता है, कृष्ण तुम्हें मालूम है ना मैं क्यों आया हूं? कृष्ण कहते हैं, मुझे मालूम है तुम क्यों आए हो। बोले तुम मुझे वापस जाने के लिए नहीं कहोगे? कृष्ण बोले मैं कैसे कह सकता हूँ, ये मेरी अनुमति के अनुसार मेरे 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 अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। मैं कैसे कह दूं कि आप चले जाओ। लेकिन काका एक बात मैं आपसे कहूंगा। बोले क्या लाला? कि ये जो बात है ना कि कृष्ण को लेने के लिए आप आए हो, लेकिन मथुरा के राजा कंस ने तुम्हें यहाँ भेजा है मुझे मारने के लिए, ये बात तुम मैया से मत कहना। और यदि वो मैया ने ये बात सुन ली तो ये बात वो सहन नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी। ये बात मैया से मत कहना। आज द्वार बार समस्त साथ में अक्रूर जी इस बात को सुन करके रो रहे कि हे विधाता, यदि ऐसा समय मेरे नजदीक लाना ही था तो इससे पहले मेरे प्राणों को तुमने क्यों नहीं छीन लिया? इससे पहले मेरे प्राणों को निकाल लिया होता। आज तो ब्रज में पक्षियों की चहकाहट भी बंद हो गई है। ऐसा सन्नाटा छा गया है मानो कि किसी की मृत्यु हो गई है। जैसे कि किसी परिवार में मृत्यु हो जाए, सभी लोग बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हुए रहते हैं, ठीक वैसे ही गायों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया है, वो चल चलता खत्म हो चुकी है। आज कृष्ण अक्रूर जी को साथ में लेकर के घर चलते हैं। काका आप घर चलिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, मैया को तनिक भी आभास ये नहीं होना चाहिए कि मथुरा के राजा कंस ने अर्थात मामा ने मुझे मारने के लिए वहां बुलाया है। अब केवल यही कहना कि मुझे मेला विशाल उन्होंने आयोजित किया है तो उस मेले में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बस बुलाया, बस यही माँ से कहना, ज्यादा कुछ माँ से मत कहना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। आज अक्रूर साथ में जा रहे हैं, कृष्ण साथ में है। सभी गैया बछड़ा बिना हाके अर्थात बिना सहारे के, बिना किसी डंडी को दिखाए कृष्ण के पीछे 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 चल रहे हैं। आज अक्रूर घर आए हैं, कुशल आदि हुआ, जलपान आदि पूछा है। जलपान आदि पूछने के पश्चात कहा है, नंद बाबा ने कही अक्रूर जी कैसे आना हुआ? तो माता खड़ी हुई है गेट पर और सामने बैठे हुए हैं अक्रूर जी और नंद बाबा। तो वो कहते हैं कि महाराज कंस ने आपको निमंत्रण भेजा है और महाराज कंस ने एक मेला रखा है और मुख्य अतिथि के रूप में तुम्हारे कृष्ण और बलराम को बुलाया है। तो नंद बाबा कहते हैं मुझे ये निमंत्रण स्वीकार है, मुझे स्वीकार है ये निमंत्रण। लेकिन जैसे ही ये सुना कि कंस ने कृष्ण बलराम को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है तो मैया ने पहला ही कौर तोड़ा ही था, पहला ही निवाला तोड़ा ही था। वो निवाला हाथ में से छूटकर थाली में गिर गया। माता की आंखों से आंसू आने लगे। बोली
जब से कृष्ण ने जन्म लिया है तब से वो कंस किसी ना किसी राक्षस को उसे मारने के लिए भेजता आ रहा है, और आज स्वयं कृष्ण को और बलराम को उसने बुलावा भेजा है। यशोदा की आंखों से तो नींद उड़ गई मेरे भाई बहन। आज रात्रि हुई है, सभी अपने अपने भवनों में सोने के लिए चले गए। कृष्ण और यशोदा मैया तो पास में ही सोते थे, उसी स्थान पर जहां, क्योंकि माँ तो हमेशा बच्चे के साथ और बच्चा माँ के साथ सोना पसंद करता है। और कृष्ण सो रहे हैं, और जैसे ही अर्धरात्रि को कृष्ण की नींद टूटी तो देखा कि हाथ माँ तो नहीं है, और माँ को देखा, माँ 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 करते हुए गेट पर आए। देखा तो माँ एक खम्भे से अपना सर लगा करके चुपचाप बैठी हुई रो रही है। कृष्ण ने माँ की ठोड़ी में हाथ दे करके कहा, मैया तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है? बोले लाला तू कल चलो जावेगो, और मोहे तू ऐसे ही छोड़ जावेगो, ताही सो मैंने तो को अपने से अलग कबाऊ ना करो, और आज तो अपने ते अलग में भेजूंगी तो थोड़ा सा दर्द तो होएगो ना, लाला तू मत जाए। कृष्ण बोले ना मैया मैं जाऊंगा। बार बार माँ मना करती है कि लाला मत जा मत जा। कृष्ण कहते हैं नहीं मैया मत, तू मुझे मत रोको, क्योंकि माँ सोच रही है यदि मैं कृष्ण से मना करूं, अर्थात मैं कृष्ण को कब तक रोक सकती हूँ? बच्चा होगा 10 साल का 20 साल का तब तो वो बाहर जाएगा, क्योंकि माँ बच्चे को केवल और केवल 10 वर्ष तक ही अपने अंडर में अर्थात अपने कहने में ही रख सकती है। उसके उपरांत तो बच्चा अपने बुद्धि से चलने लगता है। वो कहता है कृष्ण भैया तू मुझे कबू ब्रिज से बाहर ना जाने देवे, और देख तो सही मामा ने कितना बढ़िया मेल रखो है, ताही सोमो तू दर्शन करने को जानते तो दे। अरे मुख्य अतिथि के रूप में मुख को बुलाए हुए, क्या तुझे ये नहीं लगे कि कृष्ण बाहर जावे तो कोई ये मन में ना आवे कि कृष्ण मेरो देखे कि मेलो कैसो हुए? अब मैया सोच रही है यदि मैं इससे हम ज्यादा जिद करूं ज्यादा मना करूं तो ये सोचेगा कि मेरी खुशियों को मैया दबा रही है। कन्हैया कह रहे हैं मैया मुझे जाना है। धर्म प्रेमियों औलाद यदि कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन माँ की नजरों में वो हमेशा छोटी ही रहती है। देख लाला ठीक है, आज माँ ने कह दिया ठीक है तो कृष्ण खुश हुए कि ठीक है मैया मैं जाऊंगा। बोले हाँ लाला तू चलो जाइयो। लेकिन लाला तू मेले को देख के कल ही वापस आ जाइयो, ज्यादा दिन रुकियो मती। अरे मैया तू बावरी है गई है, मैं तो बहुत जल्दी ऐसे गए और ऐसे आयो, मैं बहुत जल्दी मैया लौट आऊंगा। और कन्हैया बोलते मैया, कन्हैया बोलते लाला मुकु अब पतो परी है, मुकु तो अब ध्यान आई है। बोले कहा मैया? अरे लाला तू तो मोए जा मारे छोड़ के जा रहा है, ता बात तो छोड़ के जा रहे हो, मैंने तो को उखल से बांधो इसीलिए तू मोह को छोड़ के जा रहे हो। मोह को तो अब ध्यान आई है, मैंने तो को उखल से बांधो ताई सो तू मुँह छोड़ के जा रहे हो। अरे लाला मैंने तो ते कल ही समझायो कि मैं माँ हूँ तेरी, इतनो तो अधिकार बने हैं मुँह पे। मैया तू बाबरी मती है वे, ऐसी बात मेरे मन में कोई ना है। आज धर्म प्रेमी प्रातः 4 बजे हैं और 4 बजने के पश्चात माँ ने कृष्ण को अच्छे से सजाया है, क्योंकि पहली बार बेटा घर से बाहर जा रहा है, पहली बार बेटा किसी मेले में जा रहा है, और माँ काजल से वेणु गूंथती है, तरह तरह के कृष्ण को अच्छे से सजा करके काली कमली उड़ा देती है कि कृष्ण तुम जा रहे हो बेटा लेकिन जल्दी आ जाना। श्री राधे प्यारी भक्तों, आज वो यही दिन है जो कि मेरे गोविंद ब्रज से जाने के लिए सोच लिया।
और मैया से भी विदाई मांगने लगे। जरदे इधर भगवान श्याम सुंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। माँ यशोदा अपने लाला के बालों को गूंथ रही है। माँ ने हाथ कन्हैया ने मैया का हाथ पकड़ लिया। बोले माँ देख मैं मथुरा जाऊंगा, इन बालों को देखूंगा तो मुझे तेरी बहुत याद आएगी, तू अपने बालों को मत गूंथ। माँ रोने लगी, पूरा ब्रज रो रहा है और भगवान जा रहे हैं। और आज भगवान श्याम सुंदर से मैया कहती लाला देख तेरे बिन मैं नहीं रह पाऊंगी, मेरी बात सुन। और भगवान श्याम सुंदर से मैया यशोदा क्या कह रही है कि बिना श्याम के कैसे जीऊंगी, कि बिना श्याम के कैसे जीऊंगी। हे लाला ओ गिरवर के उठैया तू मत जा, मत जा कृष्ण कन्हैया, मत जा कृष्ण कन्हैया, जी नहीं पाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी हो कन्हा मैं मर जाऊंगी। हे श्याम तुम चलेगी तो कन्हैया किसके सारे जीऊंगी लाला, तुम हमको छोड़कर क्यों मत जाओ। मैया रो रो करके प्रार्थना कर रही है लाला। मैं समझी मैं भोली कुछ समझ न पाई, ओ मेरे श्याम ओ मेरे श्याम, मैं भोली कछु समझ न पाई, ओ मेरे श्याम ओ मेरे श्याम। हे कन्हैया पुत्र अगर यदि बेटा कहीं परदेश चला जाता है तो कोई पता नहीं कब वो लौट करके आए। पति कमाने के लिए जाता तो इंतजार रहता है, सुबह गया शाम को वापस आएगा। पुत्र अगर परदेश गया तो, पुत्र अगर परदेश गया तो ना जाने कब आता है, ना जाने कब आता है। ओ बिना श्याम के कैसे जीऊंगी, बिना श्याम के कैसे जीऊंगी। ओ दाऊ के भैया मत जा कृष्ण कन्हैया, मत श्याम मत जा कृष्ण कन्हैया, प्राणन प्यारो है तू लाल तू लाल हमारो है। जय हो
और मैया बोली लाला मुझे नहीं मालूम था, तू मथुरा जाकर के अपनी माँ देवकी से ये मत कहना कि यशोदा ने थोड़े से माखन के लिए तुझे छड़ी से पीटा था। बेटा तू कहेगा तो मेरी ममता को बड़ी लज्जत होना पड़ेगा। भगवान बोले माँ तू कैसी बात करती, जन्म भले मुझे देवकी ने दिया है पर माँ कहने का अधिकार यशोदा से संसार में कोई भी नहीं छीन सकता। क्योंकि माँ बाल न बाका कर सकता, जिस पे प्रभु की निगाह होवे, जन्म देने वाली अगर मरे तो पालने वाली माँ होवे। माँ मैया यशोदा बोली कन्हैया मैं समझी मोए भोजन देगो, मोहे बुलाए बुलाए के, मैं समझी मोए भोजन देगो, मोहे बुलाए बुलाए के, मैं समझी मोहे दूध पिलावे, अपने हाथ सिराए के। लाला बुढ़ापे में मैंने बेटा को मुख देखो और आज वो दिन मेरे सामने है विधाता, कन्हैया मुझे छोड़कर के जा रहा है। अरे जाने से पहले मेरे ये नेत्र क्यों नहीं फूट गए। बुढ़ापे का मेरा सहारा भी चला जाएगा छोड़ करके तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। मैं यशोदा कहती कन्हैया गोपी ग्वाल ये सारे रोवे, गोपी ग्वाल ये सारे रोवे, रोए रही सारी गैया, मत जा कृष्ण कन्हैया, मत जा कृष्ण कन्हैया, कन्हरे लाला रे ना जा साबरे, लाला रे काना रे काना रे काना रे। आज मैया यशोदा हाथ में माखन की मटकी लेकर के दौड़ पड़ी कन्हैया, बेटा तू मथुरा जा रहा है, तुझे भूख लगे तो माखन खा लेना। भगवान रो पड़े, माँ के दामन से लिपट गए। माँ मैंने आज तक माखन तेरे हाथों के अलावा कभी दूसरे के हाथों से नहीं खाया। आज यदि मैं माखन को देखूंगा ना मुझसे रहा नहीं जाएगा। माँ मुझे तेरी बहुत याद आएगी। भगवान चल पड़े और मैया यशोदा से बोले मैया कृष्ण लेते ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। ओ याद ना करे मैया, याद ना करे, याद ना करे मैया, याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। को पकड़ के माता रोए, माँ रो रही है।
ओ रति को पकड़ के माता रोए, रथ को पकड़ के माता रोए, बाल बाल आंसुओं से मुख धोए, ग्वाल बाल अश्रुअन मुख धोए, ओ ग्वाल बाल आंसुओं से मुख धोए, ग्वाल बाल अश्रुअन मुख धोए। बड़ी महंगी ओ बड़ी महंगी पर ये जुदाई की मैया मुझे याद ना करे, कृष्ण रोते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना। आज भगवान छोड़ करके चल पड़े। आइए कथा को ध्यान देंगे। प्यारी भक्तों, आज की कथा में और भी दान आया है। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत दान कर रहे हैं, वो इस प्रकार से हैं। 10 रुपए पायल, 21 रुपए उमेश, 10 रुपए शिवा और 50 रुपए हेमंत, सनो कृष्णो, 111 रुपए कृष्णा, सनो सुभाष। यानी जो बच्चा है ये हमारे गांव का देवता है। आगरे से आया है नन्ना मुन्ना बच्चा है, जो कि हमारे बलबीर के देवते हैं, वो हमारे भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और 50 रुपए हेमंत, सनो कृष्णो, 20 रुपए गुप्त दान आया है, 10 रुपए शिवानी पुत्री और 20 रुपए वर्षा, 101 रुपए यस सनोप खेमचंद होतीलाल के सपूत, 50 रुपए तरुण सनोप मदनलाल, जो कि हमारे केदार के पुत्र हैं ये, 11 रुपए दुर्गेश और दक्ष, 10 रुपए प्रिंस, 50 रुपए भोलू सनोप हंसराज जी, जो कि नत्ती ठेकेदार की सुपुत्र हैं ये, 50 रुपए कृष्णा, ये हसनपुर से, जो कि हमारे जो कलुआ हैं उनके बेटे क्या नाम है, उनके साले साहब हैं, वो हसनपुर से आकर के नहीं है 50 रुपए हमारे भागवत में दान करते हैं। इन सभी के लिए सभी जोरदार ताली बजाएं। और मैं भगवान से अनुरोध करता हूं कि इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की। कृष्ण मैया सजा देती है कृष्ण को, और कृष्ण हाथ जोड़ के, साथ में बलराम है तो शरण छूते हैं, कहते हैं अच्छा तो मैया मैं चलूं। मैया आशीष देती है। भैया इन बच्चों को तो चुप करिए। ए बच्चों, चुप समझ नहीं बैठा तुम लोगों को। अच्छा मैया मैं चलूं। कृष्ण बलराम के दोनों सर को पकड़ के माँ अपने हृदय से लगा लेती है। हाँ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये रस इतना सस्ता नहीं है जितना हमने समझ लिया। और सुनो, जैसे ही कृष्ण और बलराम रथ पर चढ़े ना, आज तो मैया का सब्र का बांध टूट गया। दौड़ी दौड़ी माँ यशोदा रथ के पास में गई है, और जैसे ही रथ आगे जा रहा है, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। तनिक रुक जा लाला, रुक जा लाला, रुक जा। कृष्ण ने देखा मैया आ रही है, कृष्ण रथ से कूद गए और मैया के पास में गए, और मैया उसके हृदय से लग करके रो रही है, कह रही है अरे कन्हैया, मुझे तो आज पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं है। मुझे तो आज पता चला कि तू देवकी का पुत्र है। इसीलिए मुझसे दूर जाने का तू बहाना ढूंढ रहा है। मुझे तो अभी पता चला है कि तू देवकी का पुत्र है, तू मेरा नहीं।
बार बार माँ विलाप कर रही है। माँ हाथ जोड़ के कहती है, कन्हैया मुझे आज मालूम हुई तू देवकी का पुत्र है, इसीलिए बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुझे उखल से बांधा, इस बात को तू अपनी मैया से मत कहना। अरे मैया तू ऐसी बात काहे को करे, मैं तो तू मेरी मैया है और मैं तेरो लाला हूँ, मैं काऊ मैया को ना जानू। बोले नहीं, तेरी मैया तो देवकी है। ऐसी बात क्यों कर रही है मैया? तू ऐसी बात क्यों कर रही है? तू मेरी मैया है, मैं तुझे बार बार समझा रही हूं पर तेरे समझ में ना आ रही। अरे मैया भला मैं कैसे कहूंगा बातें कि तू मैं उखल से बांधो, तेरे डांट नो, तेरो फटकार नो, तेरो डंडी लेके मेरे पीछे दौड़ नो, उस सब में मैंने ममता देखी है, सब में मैंने प्रेम देखो है। भला मैं वह बात को अपने मन में कैसे ले सकूं? आज भीगी पलकों से मां ने कृष्ण को विदा किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जैसे ब्रज की गोपियों को पता चला कि कृष्ण हमेशा के लिए जा रहे हैं, गोपी दौड़ी दौड़ी आई और रथ के सामने लेट गए। हे अक्रूर, तुम हमारे लिए क्रूर बन के आए हो। यदि जाना ही है तो अपने रथ के पहिए को हमारे शरीर के ऊपर से उतार ले जाओ, लेकिन हम कृष्ण को अपने आंखों के सामने जाती हुई नहीं देख सकते। तुम हमारे लिए क्रूर बन के आए हो। गोपियां बोली, हे कृष्ण ये तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुम्हें जाने देंगे, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? गोपियां विधाता को कोस रही हैं, विधाता ऐसा दृश्य दिखाने से पहले हमारे प्राणों को क्यों नहीं हर लिया? गोपियां कहती, विधाता तुम्हारे मन में जरा भी प्रेम नहीं है, जरा भी करुणा नहीं है। गोपियां कहती है, विधाता तुम ये क्या कर रहे हो? अब हमें कृष्ण से अलग कर रहे हो। कि पहले मुख चंद्र दिखा करके, पहले तो मुख चंद्र दिखाया, जीव को अपने समीप लाया, उसके हृदय में प्रेम जगाया। पहले मुख चंद्र दिखा करके, अब हाय वियोग दिखाया है। अब वियोग हमें दिखाना चाहते हो? इस वियोग से देखने से पहले हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा इस छलिया ने, इस कृष्ण ने आज गोपियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद रथ पर चढ़ करके बड़े ही सरलता से कह दिया, है गोपियों अहम परसों आगमिष्यामि, मैं परसों चला आऊंगा, मैं परसों लौट आऊंगा, आप चिंता क्यों करती हो? सुखदेव जी कहते, राजन कृष्ण ने यहाँ गोपियों से झूठ बोला, ब्रजवासियों से झूठ कहा। कृष्ण बरसों तक लौट करके नहीं आए। राधा रानी मौन खड़ी हुई है। राधा रानी को कृष्ण ने अपनी मुरली दी है, और राधा रानी से कहा कि मैं कुछ चाहता हूँ, कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले क्या? कि मैं जब जा रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरना चाहिए, तुम्हारे नेत्रों से एक बूंद भी आंसू छलकना नहीं चाहिए। राधा अपने आंसुओं को मानो कि पी गई हो, क्योंकि कृष्ण और राधा तो एक ही है, कोई लेश मात्र अंतर नहीं है। मेरे भाई बहन, संसार में प्रेम जागृत करने के लिए, संसार के लोगों में मन प्रेम से रहने के लिए परमात्मा ने प्रेम रूपी दीपक हर एक मनुष्य को पृथ्वी पर आकर के
सिखाया है, जलाना। ब्रजवासी तो जब कृष्ण चले जाते हैं तो ब्रजवासी कहते हैं कि श्याम के वादे अधूरे रह गए। श्याम हमसे वादा करके गए थे कि मैं परसों लौट आऊंगा, लेकिन उस श्याम के वादे, उस छलिया के वादे अधूरे रह गए। बरसों बीत गए लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। मेरे भाई बहन, जब से कृष्ण गए हैं ब्रज को छोड़कर, पूरे ब्रज मंडल में सन्नाटा छा गया। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया, हरे भरे वृक्ष सूखने लगे और जितनी भी गायें हैं उन्होंने चारा खाना बंद कर दिया। जितने भी बछड़े हैं रंभा रंभा करके अपने आप को मानो कि मारना चाहते हो, बनो कि कहना चाहते हो कि हे कृष्ण, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते, हमारे जीवन आपके बिना नहीं है, तुम्हारे बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आंखें बंद करो और सोचो इस दृश्य को, देखो इस दृश्य को। ब्रज में सूखे पत्तों की सरसराहट है, मंद मंद हवा चल रही है, पत्ते उड़ रहे हैं। समस्त गोपियां मां के आंगन में बैठी हुई हैं, घुटनों में मुंह दे करके और अपने पांव के नखुर से धरती को कुरेद रही है। श्रीराधे प्यारी भक्तों, देखिए आज भगवान सिर्फ मां मथुरा को छोड़ करके, सॉरी वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए कंस मारने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे, और अपनी ग्वालबाल मंडली को लेकर के लिए मथुरा को गमन करते हैं मेरे प्यारे भक्तों। अभी ग्वालों को अभी नहीं छोड़ा है। कहते हैं भगवान मेरे गोविंद कहते हैं ये ब्रजवासी तो मेरे प्राण हैं, इनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और देखिए इसी में बीच सुभाष, हमारे बाबू अंकल जी के पुत्र हैं सुभाष, जो फाटनगर हमारे नंसार में ससुराल है। ये 500 रुपये भागवत जी में दान करने पर स्वागत करेंगे जोरदार ताली बजा करके इनके लिए। और दान दाताओं से निवेदन है भाई कंजूसी ना करें, थोड़ा थोड़ा दान देते रहें। कहते हैं चिड़ी चौंच पर ले गई घटोना सिरता नीर, और दान दिए धन नहीं घटे कहते दास कबीर। कोरोना तो खत्म हो गया, भरोना चालू हो गया है, फटाफट भरते जाइए, भरोगे तभी खाली होगा। हाँ, और अभी कथा का आनंद लेंगे। कंस वध के बाद में बड़ी सुंदर लीला, फिर बड़ी सुंदर झांकी, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह है। सभी लोग तैयार बैठे रहे, जो बाराती हैं वो घर पे नहीं जाएं, भोजन प्रसाद करके जाएंगे, ठीक है। और इसी बीच और भी दान आया है, वो 20 रुपए ज्योति जी, जो ये हमारी राकेश जी की पुत्री हैं शायद, ये 20 रुपए भागवत में दान करती हैं। और 501 रुपए 40 किलो गेहूं, ये हमारे मित्र हैं दान सिंह जी। ये दान सिंह जी भी 501 रुपए और 40 किलो गेहूं इस भागवत में सेवा करते हैं। तो दान करने वालों की कोई कमी नहीं है। जितने दान भागवत में भगवान के चरणों में करते हैं उससे अधिक से 10 गुना ज्यादा भगवान उनको लिए दे देता है। दान करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए मेरे प्यारे भक्तों। और ठीक है प्यारे भक्तों, इसी प्रकार के लिए सभी जोरदार ताली बजाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और ग्वालवाल मंडले लेकर के लिए मथुरा के लिए मेरे गोविंद गमन करते हैं। जय जय श्री राधे। इसी तरीका से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और 20 रुपए हमारे जोगेश जी, जो कि हमारे कुंदन सिंह के सपुत्र हैं, ये भी भागवत में दान कर रहे हैं। ये इनका बड़ा भाव है। राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
आज कृष्ण समस्त सखाओं अर्थात उस अक्रूर जी के साथ में बलदाऊ दादा को लेकर के मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा पहुंचने के पश्चात मथुरा पहुंचने के बाद और भैया देख निवेदन है भाई लोगों से, भैया बैठ जाओ आप लोग, अच्छी बात नहीं है तुम धक्का मक्की करना, बैठ जाइए। शर्म लग रही हो तो कोई बात नहीं, मंच पे जाकर बैठ जाओ। हाँ नीचे बैठने में शर्म लग रही हो तो बैठ जाइए आराम से। आज मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा पहुंच करके राजा सूरसेन के यहाँ तो भगवान ने जाकर के देखा कि बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है। उस मेले का आनंद लेने के लिए कृष्ण उस मेले में समीप पहुंचे हैं। उधर कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल हाथी को आगे कर रखा है कि जैसे ही कृष्ण आए इस हाथी से कुचलवा देना, क्योंकि वो मेरा शत्रु है, वो मेरा 8वां पुत्र है, वो काल है मेरा, उसे मार देना। तो देखते उस गजराज ने कृष्ण को देखते उस गजराज ने कृष्ण को प्रणाम किया है। उसके पश्चात कृष्ण मथुरा नगरी में भ्रमण कर रहे हैं। उधर एक कुब्जा को कृष्ण ने एक परम सुंदरी बना दिया है। इसके पश्चात कृष्ण कंस के महलों में जाते हैं। जाकर के धनुष को तोड़ते हैं। धनुष को तोड़ने के बाद में धनुष की उस टंकार इतनी भयंकर होती है कि सभी अपने अपने कानों को बंद कर लेते हैं और कंस को मालूम हो जाता है कि मेरी मृत्यु का पहला कदम शुरू हो गया। आज भगवान कृष्ण ने भरी सभा में लाखों नर नारी छत पर अटारियों पर चढ़े हुए हैं। कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। कंस को मारना चाहता है, उसे अपने गले लगाना चाहता है, सोचता है कि मैं उसे अपने गले लगा करके उसे दाब करके मार दूंगा, छोटा ही तो बच्चा है। उसके बाद कंस जैसे ही कृष्ण को अपने हृदय से लगाते हैं और उसे जोर कर दाबना चाहते हैं, ठीक वैसे ही कृष्ण इतने कठोर हो जाते हैं कि उन्हें मालूम नहीं होता कि मुझे कुछ हो रहा है या नहीं। तो ऐसे ही कृष्ण बार बार कर रहे हैं और कंस पूरी जान लगा करके कृष्ण को दाबना चाहता है, मारना चाहता है, कृष्ण को उठा करके फेंकना चाहता है। कृष्ण ने देखा, कंस को पकड़ लिया, उसके केसों को खींच लिया और कंस भागने लगा। कंस भाग रहा है, मानो कि पृथ्वी उसे खींच करके कृष्ण के पास ला रही हो। और जैसे पृथ्वी मानो कि कंस को अपने कृष्ण के पास वो ला रही हो, तो कृष्ण धीरे से अचक से जाते हैं और कंस को पकड़ करके पछाड़ देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब जब धर्म पर हानि होती है तब तब परमात्मा धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। और आज यही हुआ, धर्म पर हानि थी। कंस ने इतना अत्याचार कर दिया था कि कृष्ण उसके कर्मों का दंड देने के लिए आए थे। क्योंकि जब पापों का घड़ा भर जाता है तो एक ना एक दिन वो फूटता ही है मेरे भाई बहन। कृष्ण ने राजा उग्रसेन को जेल से रिहा किया। उसके पश्चात अपने माता पिता अर्थात देवकी को रिहा किया है, वसुदेव जी को निकाला है। उसके बाद कुछ दिन कृष्ण मथुरा में रहते हैं और ग्वाल बालों से कहते हैं, भैया लाला तू चलेगो नायका, सारे तू तो कह के आयो कि परसों हम चलेंगे, अब तो 3 दिन आना है, 4 दिन है गए, चलना वो। कृष्ण कहते नहीं सखाओ, मुझे नहीं जाना। बोले तेने तो मैया ते कही, सखियन ते कही, गोपिन ते कह के आयो हैं कि हम परसों आ जाएंगे और फिर तू काहे को ना चल रहे हो।
बोले भैया मुझे तो अभी आगे की बहुत सारी लीलाएं करनी है, मैं नहीं जा सकता। तो कृष्ण कहते हैं सखाओ तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर बस यही विनती करता हूं कि कहा कि मैंने तुमसे कुछ कही हुई इसको भूल जाना। हे प्रभु कि जगह भूल जाएं, बजह भूल जाएं, कि लड़ने की सारी बजह भूल जाएं। हे कृष्ण ग्वारपाल से कहते हैं भैया कि जितनी भी लड़ने की पूरी वजह थी वो सब भूल जाना। और सुनो मालिक ने हमें ऐसा बच्चा बनाया है कि मालिक तू ऐसा बच्चा बना दे, कि मालिक तू ऐसा बच्चा बना दे, लड़े शाम को और सुबह भूल जाए। ऐसी मति हमारी प्रभु कर दे कि हम शाम को लड़े, सुबह फिर एक साथ खेलने लगे। हे मेरे भाई बहन, यदि आपके अंदर भी कोई मन में मुटाव हो, आपके एक दूसरे अर्थात समाज में यदि कोई भी हो एक दूसरे में मन मुटाव हो, आ भी जाता है किसी बात को लेकर के, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं क्योंकि अपने अपने होते हैं, हमेशा कोई मन में मुटाव हो तो उसे निकाल देना। ठीक है, जैसे कोई बच्चा लड़ता है झगड़ता है, सुबह फिर एक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सभी एक हो जाइए, सभी एक हो जाइए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब घर की झाड़ू होती है अनगिनत सीख उसमें होती हैं, और जब उसको घर में से घुमाया जाता है तो समस्त गंदगी समस्त कचड़े को बाहर निकाल देती है। और यदि उस झाड़ू को खोल दिया जाए, घर में बिखेर दिया जाए, तो वही कचड़े के रूप में दिखाई देने लग जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं एकजुट रहिए, ताकि आपके मन में जो कचड़ा भरा हुआ है, आपके मन में जो मनमुटाव रूपी कचड़ा भरा हुआ है, वो निकल जाए आपके एकता से, एकजुटता से। आज कृष्ण अपने सखाओं को समझाते हैं, उन्हें वापस कर